पी टी आई रहनुमा शहबाज गिल के फौज मुखालिफ बयान की वजह से ARY न्यूज शदीद मुश्किलात में है। इसके सरबराह सलमान इकबाल समेत तमाम सीनियर इंतजामिया के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं। अब इंतजामिया की जानिब से वजाहतें दी जा रही हैं कि इनका इदारा फौज मुखालिफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं है। ताहम ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले मुतादिद शख्सियात के खिलाफ खबरें चलाने और इनकी पगड़ियां उछालने की पादाश में बरतानवी अदालतों में ARY को शदीद हजीमत उठाना पड़ी थी। इदारे पर भारी जुर्माने आयद हुए और मुआफियां तक मांगना पड़ी। 2017 में ARY नेटवर्क ने जंग ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ अपने इल्जामात को साबित करने में नाकाम होने के बाद बरतानिया में ARY ने खुद को दिवालिया करार दे दिया था। आए आपको बरतानवी अदालतों में ARY के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के बारे में आगाह करते हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने मार्च 2021 में ARY न्यूज के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा जीत लिया था। चैनल की इंतजामिया ने मुआफी नामे के साथ नून लीगी रहनुमा को 85,000 पाउंड की रकम अदा की, जिसे शरीफ ट्रस्ट को अतिया कर दिया गया था। इसहाक डार ने इस केस के हवाले से बात करते हुए कहा था कि इन्होंने हतक इज्जत का मुकदमा शुरू करते वक्त इस बात पर जोर दिया था कि इन्हें किसी टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी मुकदमे से पैसा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मकसद बरतानवी अदालत में रिकॉर्ड सेट करना था कि मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के इल्जामात हतक आमेज, झूठे और बेबुनियाद हैं। इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा था कि ARY के NBTV ने बरतानिया में एलानिया इनसे मुआफी मांगी, तमाम इल्जामात को गैर मशरूत तौर पर वापस ले लिया और हाई कोर्ट को हलफ दिया कि वो इन इल्जामात में से किसी को नहीं दोहराएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर बट के बारे में ARY ने दावा किया कि वो एक ब्लैकमेलर, ड्रग डीलर और एक जुराइम पेशा शख्स हैं। इन इल्जामात के बाद नासिर बट ने भी चैनल इंतजामिया के खिलाफ बरतानवी अदालतों का दरवाजा खटखटाया और मुकदमा जीत लिया। ARY की इंतजामिया ने नासिर बट से न सिर्फ मुआफी मांगी बल्कि इनके वकला की फीस अदा की और हतक इज्जत के एवज इनको हरजाना भी अदा किया। NBTV ने अपने मुआफी नामे में लिखा कि नासिर बट ने हमें बताया है और हम इनका ये मौकफ तस्लीम करते हैं कि इन पर कत्ल, गुंडागर्दी, मुनशियात फरोशी, स्मगलिंग के अलावा पाकिस्तान में कानून से भागकर बरतानिया में पनाह लेने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। हम नासिर बट से माजरत करते हैं और हम हरजाना देने के साथ साथ इनकी वकला की फीसें भरने का भी अहद करते हैं। इदारे ने मजीद लिखा कि इन्होंने 14 जुलाई 2019 को प्रोग्राम नशर किया था जिसमें वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने इल्जाम आयद किया था कि नासिर बट पाकिस्तान में कानून से भागकर बरतानिया में बैठे थे। इसके अलावा 7 जुलाई को चैनल पर चलने वाली एक रिपोर्ट में इन पर लगाए गए इल्जामात पर भी माजरत तलब की गई है। ARY ने नवंबर 2015 में अपने एक प्रोग्राम कब तक में सेंट जेम्स होटल एंड क्लब लिमिटेड के हुसूल के सिलसिले में पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मंशा पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। मियां मंशा ने वाज़ेह तौर पर इन इल्जामात की तरदीद करते हुए इन्हें सरीहन झूठा और किसी भी किस्म के मेरिट से आरी करार देते हुए अप्रैल 2016 में ARY के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। ताहम ARY की इंतजामिया मियां मंशा पर लगाए गए किसी इल्जाम का सबूत फराहम ना कर सकी और यूं इस केस में भी इसे भारी जुर्माना अदा करके मुआफी मांगना पड़ी। लंदन हाई कोर्ट के जस्टिस निकलन ने एक रजामंदी के हुक्म की मंजूरी दे दी जिसके तहत ARY नेटवर्क लिमिटेड ने मियां मंशा को 2 लाख पाउंड कानूनी अखराजात और 75,000 पाउंड हकीकी नुकसानात की मद में बतौर जुर्माना अदा किया। ARY ने अपने प्रोग्राम खरा सच, जिसकी मेजबानी उस वक्त मुबशर लुकमान करते थे, में नवंबर 2014 में जंग ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ एक इंतहाई जारहाना मुहिम शुरू की। इन पर इल्जाम लगाया गया कि वो एक इंडियन एजेंट हैं जिनके इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से राब्ते हैं और वो CIA की हिदायत पर काम करते हैं। वो गद्दारी, रियासत के साथ बेवफाई और साजिश के मुर्तकिब हुए हैं। इन इल्जामात के खिलाफ मीर शकीलुर रहमान ने बरतानवी अदालत का दरवाजा खटखटाया कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इन पर आयद किए गए तमाम इल्जामात झूठे हैं। लंदन हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत 2016 में शुरू हुई जो 7 दिन तक जारी रही। मुकदमे की समाअत के दौरान ARY के वकला ने अदालत को बताया कि जियो के मुबैना हमले के जवाब में चैनल ने जंग और जियो पर गैर मुल्की हुकूमतों और एजेंसियों के लिए काम करने के इल्जामात नशर किए थे। इन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि नशर होने वाला मवाद महज राय है, ना कि हकायक। सबूत के तौर पर ARY ने गैर तस्दीक शुदा सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की एक फाइल पेश की जिसे बाद में अदालत ने मुस्तरद कर दिया और मीर शकीलुर रहमान के हक में फैसला देते हुए कहा कि ARY का रवैया जारहाना, गैर मुहज़्ज़ब और नाकाबिल कबूल था। ARY के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फयाज गफूर ने सवालात के जवाब देने और इल्जामात की तस्दीक करने से इनकार किया। अदालत ने ARY को हुक्म दिया कि वो मीर शकीलुर रहमान को हतक आमेज इल्जामात लगाने पर 1,85,000 पाउंड हरजाना अदा करे। जस्टिस सर एडी ने इसके साथ साथ ARY से कहा कि वो बुकला को कानूनी फीस भी अदा करेगा।
माहिर तालीम सैयद आलम शाह को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले हिंदुस्तानी शहरी के तौर पर उस वक्त पेश किया गया जब उन्होंने दीगर सिंधियों के साथ मिलकर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के खिलाफ मुजाहिरा किया था। इसके फौरन बाद सैयद आलम शाह ने ARY के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया था। ARY पर नशर होने वाली एक रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया था कि सैयद आलम शाह ने एहतजाज में शमूलियत इख्तियार की और झूठ बोला कि वो सिंधी और पाकिस्तानी हैं, बल्कि वो असल में हिंदुस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की मजमूम साजिशों में हिस्सा ले रहे थे। ताहम बाद अज़ां ARY ने इनसे मुआफ़ी मांगी और कहा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं थे। सैयद आलम शाह पाकिस्तान के शहरी हैं और नेक नियति से मुजाहिरे में शामिल थे क्योंकि वो अपने मुल्क के मसाइल के बारे में फिक्रमंद थे। हम किसी भी जहमत के लिए माजरत ख्वाह हैं। गुल बुखारी ने फरवरी 2020 में ARY के जरिए नशर किए गए तौहीन आमेज रिमार्क्स के हवाले से ऑफकॉम पर अपनी हतक इज्जत की शिकायत की थी। ज़ेर बहस नशरियात के दौरान ARY ने अपने रिपोर्टर जुल्करनैन हैदर की एक ब्रेकिंग खबर में दावा किया था कि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ उकसाने का मामले में FIA को हरकत में लाया गया है और FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने गुल बुखारी को पेश होने का नोटिस जारी किया है। ARY के रिपोर्टर ने बताया कि गुल बुखारी के पास FIA के सामने पेश होने के लिए 30 दिन है। रिपोर्टर ने मजीद कहा, खुद को पेश ना करने की सूरत में गुल बुखारी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अदालती हुक्म के बाद एक मुआहिदे के तहत मोहतरमा गुल बुखारी को वतन वापस लाया जाएगा, इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा और इनकी जायदाद भी जब्त की जा सकती है। गुल बुखारी ने इस खबर की तरदीद की कि इन्हें FIA ने नोटिस भेजा था और बयान दिया कि इन बेबुनियाद बयानात ने इन्हें दहशतगर्दी और तशद्दुद में मुलव्विस होने के तौर पर गैर मुनसिफाना तौर पर पेश किया है। इन्होंने ये भी कहा कि इनके खानदान को झूठी रिपोर्ट के बाद धमकियां दी गई थीं। जनवरी 2020 में गुल बुखारी ने बरतानिया में ARY के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। गुल बुखारी की ARY न्यूज़ के हतक इज्जत केस में UK मीडिया रेगुलेटरी बॉडी ऑफकॉम ने फैसला दिया कि ARY के UK चैनल नियो विजन टेलीविजन यानी NVTV ने गुल बुखारी के बारे में वफाकी तहकीकाती एजेंसी के नोटिस की झूठी खबरें चलाई थीं।